बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा उर्दू का पहला लेक्चर है, जमात हश्तम, और हमारा मौजू है हम्द। नज़्म है हम्द और शायर हैं इसके इस्माइल मेरठी। सबसे पहले मैं आपको हम्द की तारीफ़ बताऊं। ऐसी नज़्म या अशार जिसमें अल्लाह ताला की वहदानियत, किब्रियाई, अज़मतों और रिफ़तों को बयान किया जाए, यानी कि अल्लाह ताला के एक होने का, उसके बड़े होने का, उसकी इज़्ज़तें और बुलंदियां बयान की जाएं, ऐसी नज़्म हम्द कहलाती है। उर्दू अदब को दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है, नसर और शायरी। नज़्म जो है शायरी की एक सिन्फ है, यानी कि एक किस्म है, और नज़्म का मायनी है तरतीब देना। नज़्म में एक ही चीज़ को मौजू बनाया जाता है, यानी कि किसी एक ही चीज़ पर बात की जाती है। जैसे हम्द में हम देखते हैं कि अल्लाह की वहदानियत की बात हो रही है, लेकिन साथ ही शायर ने जो मौजू बनाया है वो अल्लाह ताला पर कामिल यकीन का है कि खुदा की ज़ात ही बेहतरीन सहारा है, वो मुझे किसी भी मुश्किल में तन्हा नहीं छोड़ेगा। हैयत होता है शक्ल या जसामत। जैसे हर चीज़ की कोई शक्ल जसामत होती है, इसी तरह हम देखेंगे कि हमारे नज़्म की हैयत क्या है, इसमें कितने बंद मौजूद हैं और हर बंद के कितने मिसरे हैं। हम देखेंगे कि हमारी जो नज़्म है वो 6 बंद पर मुश्तमिल है और हर बंद के 5 मिसरे हैं। मिसरा कहते हैं एक लाइन को, जो एक लाइन होती है उसको हम मिसरा कहेंगे, और हमारे जो है हर बंद के 5 मिसरे हैं, इसलिए हम इसे मुखम्मस कहेंगे। मुखम्मस निकला है खम्स से, और खम्स के मायने हैं 5। नज़्म में कुछ और चीज़ें हैं जिनकी मैं वजाहत करना चाहूँगी। काफ़िया, रदीफ़, टेप का मिसरा। काफ़िया कहते हैं हम आवाज़ अल्फाज को, ऐसे अल्फाज जिनकी आवाज़ एक जैसी हो उनको हम आवाज़ अल्फाज कहते हैं। काफ़िया के बगैर नज़्म पूरी नहीं होती। रदीफ़ के मायने हैं पीछे सवार होने के। क्योंकि ये काफ़िया के बाद आता है इसलिए इसे रदीफ़ कहते हैं, और बार बार जो है वो एक लफ्ज़ जो है बार बार दोहराया जा रहा हो उसे हम रदीफ़ कहते हैं। अभी मैं आपको इसकी मज़ीद जो है निशानदही किताब पर भी कर दूँगी। नेक्स्ट है टेप का मिसरा। टेप का मिसरा यानी कि बार बार जो है नज़्म में मुकम्मल तौर पे वैसे ही मौजूद हो, उसे हम टेप का मिसरा कहेंगे। टेप का मिसरा जू का तू रहता है और वैसे ही दोहराया जाता है जैसे आपकी इस हम्द में जो है टेप का मिसरा मौजूद है। ये ज़रूरी नहीं कि हर नज़्म में जो है टेप का मिसरा मौजूद हो, ये सिर्फ़ किसी किसी नज़्म में भी हो सकता है, लेकिन काफ़िया रदीफ़ का होना ज़रूरी है। अब मैं किताब पे इन चीज़ों की वजाहत करती हूँ। ये आपके सामने किताब का सफ़ा नंबर 1 है और आपका बंद नंबर 1 है। पहले हम देखेंगे कि हमारे बंद के जो है कितने मिसरे हैं, 5 मिसरे हैं। दूसरी चीज़ जो मैंने आपको वजाहत की कि इसे कहते हैं मुखम्मस, ठीक है। इसके 5 मिसरे हैं और एक लाइन जो है वो क्या कहलाती है, मिसरा कहलाती है। 5 मिसरों वाला बंद क्या कहलाएगा, मुखम्मस कहलाएगा। दूसरी चीज़ जिसकी मैंने वजाहत की है वो है काफ़िया अल्फाज, नज़र, सहर, डर, ख़तर। देखा आपने, इनके हर लफ्ज़ के पीछे हर लफ्ज़ की जो है आखिर में रे आ रही है, और इसको हम आवाज़ें भी एक जैसी हैं, तो इसलिए हम इन्हें काफ़ी अल्फाज कहेंगे। दूसरी चीज़ जो है टेप का मिसरा। आप देखेंगे कि आपकी हम्द में क्योंकि मेरा खुदा है मेरे साथ, ये मिसरा जो है हर 5वें मिसरे के तौर पर मौजूद है। हर बंद में ये 5वां मिसरा मौजूद है और इसको बार बार तकरार हो रही है, इसलिए हम इसे टेप का मिसरा कहेंगे। दूसरे बंद में देखिए काफ़िया देखें, सवेरा, अंधेरा, घेरा, मेरा। ये काफ़ी अल्फाज हैं, लेकिन इसके साथ आप देखेंगे हो, 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 हो। इनको हम कहेंगे हम आवाज़ अल्फाज, और ये है रदीफ़। ये काफ़िया है और ये रदीफ़ है। रदीफ़ हमेशा काफ़िया के बाद आता है।
अब ये देखिए यहाँ पे भी ये मौजूद है हमारा टेप का मिसरा, क्योंकि मेरा खुदा है मेरे साथ। इसके बाद मरकज़ी ख़्याल के मुतालिक बात करते हैं। मरकज़ी ख़्याल जो है उसमें पता चलता है कि शायर ने नज़्म किसके मुतालिक लिखी है और उसने उसका वो किसके मुतालिक बात करना चाह रहा है। शायर जो है वो इस्माइल मेरठी अल्लाह ताला की ज़ात पर यकीन के मुतालिक कहता है कि मुझे मुकम्मल भरोसा है कि मेरा खुदा किसी मुश्किल या परेशानी में मुझे तन्हा नहीं छोड़ेगा। यानी कि इस नज़्म में जो मरकज़ी ख़्याल है खुदा पर काबिल यकीन है कि मेरा खुदा मुझे तन्हा नहीं छोड़ेगा। अब हम कुछ ख़ास अल्फाज के मायने देखते हैं। जैसे पहले लफ्ज़ है ओसान। ओसान होता है होश व हवास। असला हरगिज़, खौफ व ख़तर, डर और ख़तरा। सन्नाटा मुकम्मल खामोशी। पुरहौल खौफनाक। बियाबान वीराना। लेक लेकिन। मरघट हिंदू जहाँ मुर्दों को जलाते हैं, ऐसी जगह जहाँ पे हिंदू अपने मुर्दों को जलाते हैं ऐसी जगह को मरघट कहते हैं। अब सबसे आखिर में आपने अपनी नस्म को देखना है और उसमें काफ़िया और रदीफ़ की निशानदेही करनी है और वाज़ेह तौर पे उसको निशानदेही करें कि कहाँ पे काफ़िया मौजूद है, कहाँ पे रदीफ़ मौजूद है। और इसको जो है अगर समझ ना आए तो इस लेक्चर को दोबारा सुन सकते हैं ताकि आपको दोबारा समझ अच्छी तरीके से आ जाए।